नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर परीक्षा है 2024 के अंदर, आप सभी को पता है दिसंबर माह के अंदर होने वाली है। और दोस्तों उसके लिए जो भाग ए है आपका, भाग ए के लिए हमारे प्रमुख व्यक्तित्व है जो राजस्थान जीके है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। दोस्तों इस टॉपिक के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में लेके आया हूं। दोस्तों जो आपके सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले, हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपके एग्जामों के अंदर पूछे गए प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का संग्रह रहने वाला है। 45 प्रश्न, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। और दोस्तों जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं हमारा चैनल एकमात्र समर्पित है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या करना है, इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज ही क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि में हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। ये कथन किसका है प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका कथन है प्यारे दोस्तों? जेम्स टोड, एरिक डिक्सन, सूर्यमल मिश्रण या एल टेसीटोरी? किसका है? ये है आपके कर्नल जेम्स टोड। किसका है? कर्नल जेम्स टोड का दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई भी भरपूर नहीं झूला हो। बताइए दोस्तों, फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई से भरपूर नहीं झूला हो। यह कथन किसका है प्यारे दोस्तों? यह कथन है आपके कर्नल जेम्स टोड का। अगला, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी प्यारे दोस्तों? किसकी? प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ या अवैधो? दोनों दोस्तों। किसकी भूमिका रही थी? यह रही थी आपके प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह दोनों की। अगला प्रश्न, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहां से हुआ था? कहां हुआ था प्यारे दोस्तों पीरू सिंह शेखावत का? रामपुरी बेरी, जो कहां है प्यारे दोस्तों? कहां? झुंझुनू के अंदर। अगला प्रश्न, 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के कई कबालियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला था? कब मिला था? 1952 के अंदर प्यारे दोस्तों। कब मिला? 1952 को। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था? किस जिले के अंदर हुआ था शैतान सिंह का? फड़ौदी जिले के अंदर। अगला प्रश्न, 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था 1963 को। कब किया गया था प्यारे दोस्तों? 1963। अगला प्रश्न, आछो गोरा हटजा राज भरतपुर को, ये रे गोरा हटजा भरतपुर गढ़बान को बांको किलो रे बांको गोरा हटजा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है प्यारे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस साहित्यकार से है? बांकीदास से। अगला प्रश्न, बांकीदास के बारे में सत्य कथन बताओ प्यारे दोस्तों। बांकीदास के बारे में, बांकीदास मारवाड़ के शासक मानस सिंह के राज कवि व काव्य गुरु थे। बिल्कुल सही है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना है। बिल्कुल सही है। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला, साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में असत्य बताइए प्यारे दोस्तों। असत्य बताना है। मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि थे। अगला, वीर सस्सई में 1857 की क्रांति का वर्णन किस रचना में किया गया? किस रचना के अंदर? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। अगला, आवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे प्यारे दोस्तों? कवि गिरवरदान।
अगला प्रश्न, सीकर जिले के डूंगर जी व जवार जी चाचा भतीजा थे, उनमें डूंगर जी के बारे में कथन बताइए। डूंगर जी के बारे में कथन बताना है आपको। डूंगरी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसलदार थे, बिल्कुल सही है। डूंगजी को उनके साले बेरू सिंह ने धोखे से पकड़वाया, बिल्कुल सही है। डूंगजी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था, सही है। डूंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, गढ़सीसर बीकानेर के पास है। जब डूंगर जी व जवार जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवार जी भागकर कहां चले गए थे? ये चले गए थे आपके खेरकट्टा के अंदर। अगला प्रश्न, बालू नाई, सांखू लुआर व कर्णा भील के साथ मिलकर लोटूजी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? किसको छुड़वाया था प्यारे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डूंगर जी को। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? यह है आपके ग्वालियर। किससे है प्यारे दोस्तों? यह है आपके बीकानेर जिले से। अगला प्रश्न, अमरचंद भाटिया का जन्म 1973 को 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी दी गई थी। और कहां दी गई थी ये फांसी? ये फांसी दी गई थी आपके ग्वालियर के अंदर। कहां? ग्वालियर में। अगला, विजय सिंह पथी का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? यह हुआ था आपके गुठावली के अंदर। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? किसने? विजय सिंह पथिक ने। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया था? यह किया गया था आपके वृदा से। अगला प्रश्न, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था प्यारे दोस्तों? यह था आपके भूप सिंह से। अगला प्रश्न, राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है आपके अर्जुन लाल सेठी को, जयपुर के अंदर। अगला, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की थी प्यारे दोस्तों? कब की थी? यह की थी आपके 1905 के अंदर। अगला प्रश्न, जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला, जिसमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानसिंह चंद्र, मोती चंद व विष्णु दत्त जुड़े हुए थे? किसके अंदर? ये किसके द्वारा खोला गया था? जैन वर्धमान विद्यालय ये खोला गया था आपके अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं था? नहीं था बताना है आपको। शूद्र मुक्ति बिल्कुल सही है, उनका है। स्त्री मुक्ति ये भी उनका है। और महेश कुमार जो दुर्गा चरित्र है ये उनका नहीं है। केसरी सिंह बारठ के बारे में कथन बताइए प्यारे दोस्तों। क्या कथन बताना है? यह इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव जो शाहपुरा में हुआ, बिल्कुल सही है। इनके कर्म भूमि कोटा थी जहां उनकी मृत्यु 1941 को हो गई, सही है। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी या चुंगटिया लिखकर कृष्ण दरबार दिल्ली जाकर रोका था, सही है। 1910 वीर भारत की स्थापना, सही है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था? किसके पास? सुभाष चंद्र बोस के पास। अगला प्रश्न, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे थे प्यारे दोस्तों? ये लिखे गए थे आपके केसरी सिंह बारठ के द्वारा। अगला, 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसर सिंह बारठ को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? किस जेल के अंदर दी गई थी? हजारीबाग के अंदर। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ का जन्म 1893 को कहां हुआ था? 1893 को शाहपुरा के अंदर। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह बारठ के बारे में सत्य बताइए प्यारे दोस्तों। क्या बताना है? सत्य बताइए। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा, बिल्कुल सही है। ये आपके कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो, दो जिसे सैकड़ों माताओं को न रोने पड़े,
यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। ये वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्विलेंट को किसने कहा था? बताइए प्यार दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहा था आपके प्रताप सिंह बारठ ने। अगला, किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय स्वामी का भक्त लड़का नहीं देखा? किसने कहा था? क्विलेंट ने। अगला, राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया था? बीकानेर के शासक ने। अगला, राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिसा का जन्म 1908 को कहां हुआ था? यह हुआ था डीडवाना के पास पीपलाव गांव में। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद बिसा ने चरखा संघ व खदर भंडार की स्थापना कहां की थी प्यारे दोस्तों? कहां की? ये की थी आपके नागौर के अंदर। अगला प्रश्न, जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु कब हुई थी? बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु 19 जून 1942 को। अगला, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जैसलमेर। अगला प्रश्न, आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? सागरमल गोपा से। अगला प्रश्न, जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में कथन बताइए प्यारे दोस्तों। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। बिल्कुल सही है। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। सही है। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातना की गई और अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर इन्हें जिंदा जला दिया गया था। बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। अगला, झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में कथन बताइए। क्या बताना है? इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। सही है। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना पर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की। सही है। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, 1947 में प्रजामंडल के दौरान किसने कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? यह कथन 1947 में प्रजामंडल के दौरान किसने कहा था? यह कहा था आपके नानाभाई खाट ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। अगला प्रश्न, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? किसका किया था? दैनिक नवज्योति का। अगला प्रश्न, सीकर के जमनालाल बजाज ने पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में असत्य बताइए। क्या बताना है? असत्य। 1954 में पद्म विभूषण मिला था। यह आपके क्या हो जाएगा? असत्य। इनका जन्म 1893 मध्य प्रदेश के जावरा गांव में हुआ। सही है। जयपुर प्रजामंडल के 1944 अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? जमनालाल बजाज। ये दोनों क्या है कथन प्यारे दोस्तों? सही। बाकी जो 1954 के अंदर पद्म विभूषण मिला, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आपके 45 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो राजस्थान के प्रमुख क्या है व्यक्तित्व है उनसे जुड़े हुए दोस्तों आपके ये प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। और दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से चैनल से सब्सक्राइब लीजिएगा। और क्या करना है, इस सेशन को जल्दी से शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।